जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। हल षष्ठी व्रत बलराम जी को समर्पित है। भगवान बलराम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। भगवान बलराम जी की जयंती को हल षष्ठी कई रूप में मनाया जाता है। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं और बलराम जी को आदिशेष के अवतार के रूप में पूजा जाता है। जिन शेषनाग पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं उन्हें आदिशेष के नाम से जाना जाता है। हल षष्ठी का व्रत संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। आइए आज मैं आपको हल षष्ठी के अवसर पर सुनाने जा रही हूँ पौराणिक कथा। आप कथा को पूरी श्रद्धा के साथ और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, बीच में आधा अधूरा ना छोड़िएगा। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने से हमें उनकी कृपा सदैव प्राप्त होती रहती है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो यह दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरवेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरवेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बता देनी चाहिए। ऐसे निश्चय कर वह गांव में पहुंची और जहां उसने दूध दही बेचा था वहां गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। अब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। उसने हल षष्ठी के दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन व्रत किया। भगवान शंकर, गणेश जी, कार्तिकेय जी और माँ गौरा पार्वती की पूजा की, जिसके फलस्वरूप यह व्रत हमें संतान सुख देने वाला बन गया। हल षष्ठी के दिन भगवान शिव की, कार्तिकेय जी, गणेश जी और माँ पार्वती की पूजा करने से हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की आयु में वृद्धि होती है। जो इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुन रहा है, हुंकार भर रहा है, उस पर अपनी कृपा सदा सदैव के लिए